नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। राजस्थान में एक बार फिर से सरकारी स्कूल में छात्र को बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। टोंक जिले में शिक्षक ने एक छात्र को इतना पीटा कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। छात्र की उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है। बच्चा अभी भी अस्पताल में भर्ती है और बच्चे के माता पिता ने बताया कि लंच के समय बात करने पर शिक्षक ने बच्चे को बेरहमी से पीटा। शिक्षक ने आते ही गर्दन पकड़कर बच्चे को नीचे गिरा दिया और इसके बाद उसके गर्दन पैर रखकर उसे मारने लगा। शिक्षक ने उसे तब तक मारा जब तक कि बच्चा बेहोश नहीं हो गया। वह अन्य बच्चे डरकर शोर मचाने लगे तो वहां अन्य शिक्षक भी आ गए और बच्चे को धमकाने लगे कि इस बारे में किसी को नहीं बताना है, अपने माता पिता भाई को भी नहीं। और इस मामले के सामने आने के बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार बच्चे की पीठ में चोट आई है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब श्रद्धा के कत्ल के 4 महीने बाद की आफ्ताब की दोस्त के साथ इंस्टाग्राम चैट सामने आई है, जिसमें वह दोस्तों को श्रद्धा के मर्डर को लेकर गुमराह करता हुआ दिख रहा है। चैट में वह दोस्तों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि श्रद्धा उसके साथ नहीं रहती है और उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है। आफ्ताब की अपनी दोस्त के साथ जो इंस्टाग्राम चैट सामने आई है वो सितंबर महीने की है। इस चैट में श्रद्धा और अपने एक कॉमन फ्रेंड से बातचीत कर रहा है। आफ्ताब की ओर से मैसेज किए गए हैं कि भाई कैसे हो, कहाँ हो, तुमसे बात करना चाहता हूँ, श्रद्धा को बोलो मुझे कॉल करे। इस चैट के बाद दोनों की 17 मिनट 33 सेकंड ऑडियो कॉल पर बात होती है और यह चैट श्रद्धा और आफ्ताब के एक कॉमन दोस्त ने मुंबई में पुलिस को दी है। पुलिस ने इस कॉमन फ्रेंड के बयान भी दर्ज किए हैं। वहीं श्रद्धा का एक दोस्त करण अपने बयान दर्ज कराने दिल्ली पहुंचा और श्रद्धा ने करण को साल 2020 में आफ्ताब से हुए झगड़े के बारे में बताया था। करण के जरिए ही श्रद्धा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस करण को गवाह बना रही है। श्रद्धा मुंबई में जहां काम करती थी वहां करण उसका मैनेजर था और उसका दोस्त भी है। एक अन्य खबर के मुताबिक श्रद्धा वालकर ने साल 2020 में ये आशंका जताई थी कि आफ्ताब उसकी हत्या कर देगा। आफ्ताब ने श्रद्धा की पिटाई की थी, जिसके बाद श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को पुलिस में एक शिकायत दर्ज की थी। श्रद्धा वालकर ने मुंबई के एक पुलिस स्टेशन को दिए शिकायती पत्र में दावा किया था कि आफ्ताब ने उसे मारने की कोशिश की और धमकी देते हुए कहा कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर फेंक देगा। आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब इस मामले में गुज्जर नेता विजय सिंह बैंसला भी कूद पड़े हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए गुज्जर नेता विजय सिंह बैंसला ने एक बार फिर राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने की धमकी तक दे दी है। उन्होंने कहा कि गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता बुधवार से यात्रा रोकने की तैयारी के लिए जमीन पर उतरेंगे। माना जा रहा है कि कहीं न कहीं बैंसला को सचिन पायलट का समर्थन प्राप्त है और विजय सिंह बैंसला ने सोमवार रात कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और अब 1 साल बचा है। अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी आपका हार्दिक स्वागत है, नहीं तो हम यात्रा का विरोध करेंगे। गुज्जर समुदाय राज्य की आबादी का 5 से 6% है और मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में 40 से अधिक सीटों पर प्रभावशाली है और इस क्षेत्र में वे जिले शामिल हैं जहां भारत जोड़ो यात्रा के गुजरने का कार्यक्रम है। समुदाय के सदस्यों के साथ एक बैठक के बाद एक वीडियो बयान जारी कर विजय सिंह बैंसला ने कहा कि राहुल गांधी को राजस्थान का दौरा या तो एक गुज्जर मुख्यमंत्री के साथ करना चाहिए या इस मुद्दे पर जवाब के साथ देना चाहिए। वहीं विजय सिंह बैंसला ने कहा कि समुदाय ने 2018 में इस उम्मीद के साथ कांग्रेस को वोट दिया था कि एक गुज्जर को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हमने विधायक को वोट नहीं दिया, हमने एक गुज्जर मुख्यमंत्री को वोट दिया। बैंसला ने कांग्रेस सरकार पर गुज्जर समुदाय के किए गए वोटों का पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाया। हमने 2019 और 2020 में कई मुद्दों पर सरकार के साथ समझौते किए थे, लेकिन समझौतों पर अमल नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है
कि हम भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की धमकी दे रहे हैं, बल्कि यह राजस्थान सरकार की ही है जो हमारी मांगे पूरी नहीं करके हमें यह कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है। और इससे पहले भी बैंसला ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने की धमकी दी थी। इसके जवाब में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने तब कहा था कि राज्य में यात्रा को रोकने का साहस किसी में नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को झालवाड़ा से संभावित रूप से प्रवेश करेगी और 20 दिन में झालवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर के कुछ हिस्सों को कवर करेगी। और वहीं शुक्रवार को राजस्थान की कृषि बोर्ड की उपाध्यक्ष सुचित्रा आर्य ने मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट की नियुक्ति के लिए बल्लेबाजी की। उनसे पहले वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने बाड़मेर में कहा था कि आने वाले समय में किसी नए चेहरे को मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया था कि सचिन पायलट ने राज्य में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह 2018 में सत्ता में आई थी।